जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आओ सीतहि देखी, होई काज मोय हर्ष विशेषी। या कहीं नहीं सबहि कहूँ माता, चलऊँ हर्षि ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुंद चलऊँ ता ऊपर। बार बार रघुबीर सवारी, तर क्यों पवन सुत बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय ही गिरी चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मेनाक होय श्रम भारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू उनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम दे। हनुमान तें पर साकर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कहे बिन मोय कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देहूँ देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम आई के माता, पटहि आय कहीं तहीं बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि का जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज हूँ सुरेश मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कहीं सिंधु प्रभु सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पटहूँ आई, सत्य कहूँ मोय जान दे माई। कौने हूँ जतन दे नहीं जाना, गृहशिष नहीं मोय कहीं हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य हूँ, अभी सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। सोहर भोजन मुकते ही पटहूँ, तुरंत पवन सुत 32 भयहूँ। उसने योजन भर 4 कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए।
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पटे पुनि बारहु आवा, मांग विदा ताई सिर नावा। मोये सुरही जहि लगी पटावा, बुद्धि बल परम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे फिर सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गए सोय हर्ष चले हनुमान। तब श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। दोस्तों, इससे आगे कथा आप अगले वीडियो में सुनेंगे। आपसे निवेदन है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।